राम राम दोस्तों। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से प्राचीन ज्ञान में दिल से स्वागत है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को जरूर सपोर्ट करें। मित्रों, एक समय की बात है जब आचार्य गुरु भ्रमण करते हुए एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। लंबी यात्रा के बाद उन्होंने उसी गांव में कुछ समय के लिए विश्राम करने का निर्णय लिया। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि एक ज्ञानी संत उनके बीच आए हैं, तो धीरे धीरे लोग उनके पास इकट्ठा होने लगे और उनसे ज्ञान की बातें सुनने लगे। लेकिन उस गांव के लोगों की एक बड़ी समस्या थी। वे अक्सर बीमार रहते थे। खासकर वहां के कई लोग घुटनों और जोड़ों के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान थे। इतना कि उन्हें चलने फिरने, उठने बैठने और सीढ़ियां चढ़ने में भी कठिनाई होती थी, जिससे उनका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तब गांव वालों ने हाथ जोड़कर आचार्य गुरु से निवेदन किया कि गुरुदेव, कृपया हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए और हम इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। तब आचार्य गुरु ने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में कहा कि बच्चों, यह समस्या केवल तुम्हारे गांव की नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग घुटनों और जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। और कई बार यह दर्द इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति का जीवन ही प्रभावित हो जाता है। उन्होंने आगे समझाया कि इस दर्द के मुख्य दो कारण होते हैं। पहला, शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन, और दूसरा, जोड़ों के अंदर मौजूद कार्टिलेज का धीरे धीरे घिस जाना। इसके अलावा हमारी खराब जीवन शैली भी एक बड़ा कारण बनती है, जैसे ज्यादा वजन होना, लंबे समय तक बैठे रहना, व्यायाम न करना और शरीर की मांसपेशियों का कमजोर हो जाना। इन सभी कारणों से घुटनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और दर्द शुरू हो जाता है। गुरुजी ने आगे कहा कि अक्सर लोग शुरुआत में इस दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं और दर्द की दवाइयों का सहारा लेते हैं। लेकिन यह दवाइयां केवल कुछ समय के लिए आराम देती हैं, बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती। इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय बताया, जिसे सुनकर सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं जिसे कोई भी व्यक्ति मात्र 10 रुपए या उससे भी कम खर्च में तैयार कर सकता है और इसका शरीर पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अब सभी लोग उत्सुक हो गए कि आखिर वह उपाय क्या है। तब आचार्य गुरु बोले, यह एक साधारण सा अनाज है, लेकिन इसके गुण अत्यंत चमत्कारी हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने, पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और हड्डियों को ताकत देने में बहुत सहायक होते हैं। इसमें मौजूद मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैंगनीज जैसे मिनरल्स हड्डियों और कार्टिलेज को मजबूत बनाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि यह अनाज है जौ, जिसे अंग्रेजी में बार्ली कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने जौ के उपयोग की विधि समझाई कि सबसे पहले लगभग 50 ग्राम यानी एक मुट्ठी जौ लें। उसे एक गिलास पानी में 10 से 12 घंटे या रात भर के लिए भिगो दें। फिर सुबह उसी पानी सहित उसे बर्तन में डालकर 10 से 15 मिनट तक उबालें। जब यह अच्छी तरह उबल जाए तो इसे ढककर लगभग 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद पानी को छान लें। यही जौ का पानी तैयार हो जाता है। अब इसे रोजाना दिन में एक बार, खासकर सुबह खाली पेट पीना चाहिए। आचार्य गुरु ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से इसका सेवन करता है तो धीरे धीरे उसके जोड़ों और घुटनों का दर्द कम होने लगता है। साथ ही यह पूरे शरीर के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। यह पाचन को सुधारता है, कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं को दूर करता है, वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है और ब्लड शुगर को संतुलित करता है। इसलिए डायबिटीज, किडनी स्टोन और लीवर से जुड़ी समस्याओं में भी इसे बहुत फायदेमंद माना जाता है। मित्रों, अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांतों में समस्या आने लगती है, जोड़ों में कटकट की आवाज आती है और शरीर में दर्द बना रहता है। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी मिनरल है, जो हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों और नसों के लिए आवश्यक है। और इसकी कमी के कारण थकान, कमजोरी, मसल्स में दर्द, नींद की समस्या और हड्डियों का कमजोर होना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।
इसके पीछे कारण हो सकते हैं खान पान में कमी, विटामिन डी की कमी, ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन या पाचन तंत्र का कमजोर होना, जिससे शरीर कैल्शियम को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों, आपको अपने आहार में कुछ ऐसी प्राकृतिक चीज़ें जरूर शामिल करनी चाहिए जो कैल्शियम से भरपूर हों, जैसे सफ़ेद तिल, मखाना, अखरोट, कुल्थी की दाल, राजगीरा और रागी। ये सभी चीज़ें हड्डियों को मजबूत बनाती हैं और शरीर को अंदर से ताकत देती हैं। साथ ही हल्दी वाला दूध, अश्वगंधा, लहसुन और अदरक जैसी चीज़ें शरीर की सूजन को कम करने में मदद करती हैं। इसके अलावा रोजाना हल्का व्यायाम, योग और सुबह की धूप लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे शरीर को विटामिन डी मिलता है जो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। दोस्तों, याद रखें कि स्वस्थ जीवन के लिए सही खान पान, नियमित दिनचर्या और प्राकृतिक उपाय बेहद जरूरी हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो घुटनों और जोड़ों के दर्द से काफी हद तक बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, आचार्य गुरु ने घुटनों और जोड़ों के दर्द को जड़ से ठीक करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण उपाय भी बताए। उन्होंने कहा कि केवल एक नुस्खा ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हमें अपनी पूरी जीवन शैली में सुधार करना जरूरी है। जैसे कि रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट तक हल्का व्यायाम जरूर करना चाहिए। खासकर घुटनों के लिए सरल योगासन जैसे ताड़ासन, वज्रासन और पवन मुक्तासन बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके साथ ही सुबह की धूप लेना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। गुरुजी ने यह भी कहा कि हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाने में कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर चीज़ें जैसे दूध, दही, तिल, बादाम और हरी सब्जियां शामिल करनी चाहिए। साथ ही हल्दी वाला दूध और अश्वगंधा का सेवन भी जोड़ों के दर्द में राहत देता है। इसके अलावा मेथी दाना, लहसुन और अदरक जैसे प्राकृतिक पदार्थ शरीर की सूजन को कम करने में बहुत मदद करते हैं। मित्रों, उन्होंने यह भी बताया कि घुटनों के दर्द में तेल से मालिश करना भी बहुत लाभकारी होता है। खासकर सरसों के तेल में लहसुन डालकर हल्का गर्म करके यदि रोजाना घुटनों पर मालिश की जाए तो इससे रक्त संचार बेहतर होता है और दर्द में राहत मिलती है। इसके साथ ही गर्म पानी से सिकाई करने से भी सूजन कम होती है और आराम मिलता है। गुरुजी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सूजन लगातार बनी रहे या चलने फिरने में अत्यधिक परेशानी हो तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि कई बार यह समस्या गंभीर भी हो सकती है। अंत में आचार्य गुरु ने अपने उपदेश का सार बताते हुए कहा कि बच्चों, शरीर हमारा सबसे बड़ा धन है। यदि हम इसे सही आहार, सही दिनचर्या और प्राकृतिक उपायों से संभालते हैं तो हम लंबे समय तक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, यही थी आज की विस्तृत और महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।